भले ही हरिद्वार में बुधवार को कावड़ मेला समाप्त हो गया हो, लेकिन नगर निगम के लिए असली चुनौती अब सामने आई है। जब कावड़ मेले के बाद गंगा घाटों से लेकर हाईवे तक कावड़ियों द्वारा 6 से 7 हजार मैट्रिक टन कूड़ा छोड़ा गया है। हालांकि प्रशासन और नगर निगम के सामने कूड़े कचरे को साफ करना बड़ी चुनौती है। कावड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे कावड़िए शहर भर में हजारों टन कूड़ा छोड़ गए हैं, जहां पर हर की पैड़ी, मालवीय घाट समेत तमाम गंगा घाटों और दूसरे रास्तों पर हर तरफ कूड़ा कचरा और प्लास्टिक की थैलियां नजर आ रही हैं। आप एक की टेबल पर पहुँच कर दान की नतीज प्राप्त कर लिया तो दिन के बाद माधवगा मतदान जो यात्री लेकर जाना सख्त मना है। जो श्रद्धालु भूमिका निभा रहा है। देखिए, नगर निगम ऑलरेडी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। पहले जो कूड़ा काफ़ी दिन तक रहता था, इस बार आप देख सकते हैं विदिन अ डे, विदिन अभी तो दिन भी पूरा नहीं हुआ है, कल कावड़ का आखिरी दिन था और वो उन लोगों ने साफ़ सफाई मैक्सिमम कर दी है। लेकिन फिर भी ये हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जब कावड़ ख़त्म हुआ तो देख सकते हैं कूड़ा हमारा काफ़ी मतलब हर जगह फैला हुआ है, अभी भी फैला हुआ है। ऑल्दो नगर निगम ने काफ़ी अच्छा काम कर लिया है, तो एक जन आंदोलन मनाया जाए, हरिद्वार की जनता इसमें इन्वॉल्व हो, सारी संस्थाएँ इन्वॉल्व हो, अखाड़े इन्वॉल्व हो और हम लोग मिलकर एक अभियान चलाएं जिस तरह हम सफाई कर सकें हरिद्वार में। और मेरी आपके माध्यम से पूरी जनता को अपील है, हरिद्वार की जनता को अपील है कि इसमें सब लोग एक जन भागीदारी करके यहाँ साफ़ सफाई का एक अभियान चला जाए और फ्यूचर में हम लोग जो कूड़ा है और जितनी भी गंदगी जो फैलाते हैं उसको हम लोग डस्टबिन्स में डालें या फिर नगर निगम की जो गाड़ी आती है उसमें डालें, ताकि जो हमारा जो एफर्ट है जो क्लीनलीनेस में जाता है वो सही डायरेक्शन में जा सके, विच इज़ सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एंड रीयूज़ ऑफ दैट वेस्ट टू एनर्जी। तो मेन फोकस हमारा उधर रहना चाहिए। बट अभी फोकस ये हो रहा है कि जो सड़क पे कूड़ा चला जाता है या फिर जो लोग गंदगी गिरा देते हैं उस पर चला जाता है। जब हमारे पास डस्टबिन हैं अवेलेबल, जब हमारे पास उसको उठाने के लिए व्हीकल्स अवेलेबल हैं, तो जो कूड़ा है वो हमारा डस्टबिन में ही जाना चाहिए। तो ये मेरा आपके माध्यम से ये एक रिक्वेस्ट है हरिद्वार की जनता से और बाकी हमारे प्रशासन से भी, जितने भी डिपार्टमेंट सबसे इन्वॉल्व है कि 7:30 सैटरडे को अभियान चलाया जाएगा, तो आप बढ़ चढ़ के इसमें भाग लीजिए। प्राधिकरण के भी कई लोगों की ड्यूटी लगाई गई है आज तो हम लोग का स्वयं एक अपना ये था कि कावड़ पटरी पे हम लोगों ने काम कर रखा था, उसकी साफ़ सफाई करेंगे। तो उसको साफ़ सफाई करते समय हम लोग को ये रियलाइज़ हुआ कि इस एफर्ट के लिए हमें जनता का सपोर्ट बहुत चाहिए और इसलिए अब हम लोग विद इन द, आप कह सकते हैं कि जो नगर निगम का जो काम है, नगर निगम की अम्ब्रेला जो रहेगा उसके अंदर ही हम लोग उनके एफर्ट्स को हम लोग सप्लीमेंट करेंगे और अच्छी साफ़ सफाई करने में उनका योगदान है। की रहने वाली है। किसी से भी पूछकर हर की पैड़ी सूचना के लिए पहुंचे आपके बेटे रोज चलो चलिए आज जो भाई
हट जा बीच में से। ओ भाई हो को निस्तारण किया जा रहा है। एक कांवड़ यात्रा में क्योंकि करोड़ों के नंबर्स में श्रद्धालु आते हैं, तो निगम के लिए चैलेंज यही रहता है कि जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको एक स्वच्छ वातावरण में उनका स्नान हो सके। इसलिए लगातार कांवड़ की अवधि के दौरान जो है निगम की टीम लगातार उसमें कार्यरत रही। हमने एक्स्ट्रा मैन पावर लगाया, 1000 एक्स्ट्रा मैन पावर लगाया और पूरे कांवड़ अवधि के दौरान जो है हमने वो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखा। और इस क्रम में हमारी मॉनिटरिंग भी बहुत स्ट्रांग रही। हमने कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, ड्रोन का भी यूज़ किया, जिससे कि जहाँ पे भी कूड़ा अगर विजिबल है ऊपर से और हमारी टीम वहाँ पे नहीं देख पाई है तो उसको तत्काल हम वहाँ से कन्वे किया जाता था सुपरवाइजर्स को कि उसको तत्काल क्लीन कराएं। गाड़ियों का मूवमेंट लगातार बना रहा, बट क्योंकि जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है खासकर लास्ट के दिनों में तो गाड़ियों का मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। हमने बड़ी गाड़ियों का उपयोग न करके छोटी गाड़ियों का उपयोग किया। फिर भी जहाँ तक संभव था अगर गाड़ियों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था, बट क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण देने के लिए जरूरी था कि कूड़े की विजिबिलिटी मिनिमाइज रहे, तो उसके लिए हमने हमारे पास क्योंकि बहुत सारे कंपोस्टेबल बैग्स का स्टॉक्स पड़ा था तो हमने उसको यूज़ किया और हमने बैग्स में कूड़े को डाला ताकि वो लीस्ट विजिबिलिटी रहे कूड़े की। कल जब कांवड़ यात्रा संपन्न हुई तो उसके बाद हमने कल शाम से ही हमारी टीम पूरी तरह से लग गई थी और जल्द से जल्द क्योंकि कूड़े का निस्तारण करना था तो हमने कल रात भर टीम हमारी लगी रही और कल मैक्सिमम घाट्स कल हमारे क्लीन हो गए थे। 1-2 घाट्स बचे हुए थे, विष्णु घाट और बिरला घाट, वो भी आज क्लीन हो गया है। और अभी जो प्लान है वो ये है कि जो अन्य स्पॉट्स जैसे बैरागी है, पंदीप, चमगादड़, टापू, जो बड़े फील्ड्स हैं जहाँ पे पार्किंग का भी स्पॉट्स रहता है और कई सारे टेम्परेरी शॉप्स भी लगते हैं, तो वहाँ पे अभी हमारा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चल रहा है। और क्योंकि फिर वहाँ से ज़्यादा कूड़ा निकलने की स्थिति होती है तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ पे मैक्सिमम सफाई हो जाए। तो प्रयास यही है कि आज हमारा पूरा कूड़ा जो हमारे जो हाई प्रायोरिटी स्पॉट्स थे, जो मेन पूरी कांवड़ एरिया थी, वो क्लीन हो जाए। उसके बाद अभी लगातार चलता रहेगा, अब आगे के दिनों में भी सफाई करते रहेंगे और उसको पूरा क्लीन सर कितने टन कोयला किया जा रहा है? कल तक का जो हमारा फिगर था वो 8000 मीट्रिक टन से ऊपर था। इसमें हमारा जो पहले का जो हमारा जो रेगुलर कूड़ा है शहर का वो भी इंक्लूडेड है। तो अगर वो उसको माइनस करके चलूँ तो जो अभी तक का एजम्पशन है, ये फिगर चेंज भी हो सकता है, और जो अभी तक का एजम्पशन है वो यही है कि अराउंड 6000 मीट्रिक टन कूड़ा है जो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू जो हमारा कांवड़ यात्रा है निकला। सर पॉलीथीन एक बहुत बड़ा इशू है। कांवड़ यात्रा के दौरान भी देखा गया है कि स्नान के लिए वो प्लास्टिक शीट्स लगते हैं, वो कूड़े का एक बहुत मेजर पार्ट होता है। बट मोस्ट जो कूड़ा है वो आज तक साफ हो जाएगा। उसके बाद जो थोड़ा बहुत कूड़ा बचेगा क्योंकि वो विजिबिलिटी और एक्सेस का रहता है तो अभी चलेगा वो।